हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो सामान्य हिंदी का विलोम शब्द का दोस्तों पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है। तो आज की दोस्तों ये क्लास है दोस्तों, मैं लाइव करना चाहता था, लेकिन दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाने की वजह से दोस्तों ये क्लास दोस्तों आपकी लाइव नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्डेड क्लास है उसी दिन की, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ये लाया हूँ। लेकिन जो भी आगे की क्लासेस होंगी वो सभी दोस्तों आपकी लाइव दोपहर 1 बजे डेली क्लासेस करवाई जाएंगी। तो ये दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो क्लास दोस्तों आपकी जो है वो नहीं हो पाई थी। तो जो क्लासेस ये आपकी हो रही है ये दोस्तों आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो दोस्तों आप हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से सामान्य हिंदी के विलोम शब्द के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है, और आज दोस्तों पार्ट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें भी दोस्तों आपको टॉप 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपकी पिछली परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आपसे सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। और ये आपके दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन के साथ साथ यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, असम राइफल्स, एसएससी जीडी और आईटीबीपी और सीआईएसएफ फायरमैन, ये सभी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों सफिशिएंट रहने वाली है। तो आप दोस्तों थंबनेल को देखकर ये मत समझिएगा कि ये केवल बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए, ये दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए है जिस एग्जाम में दोस्तों हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर दोस्तों नया विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों आपको आज देखने को मिलेंगे पार्ट 3 में। और दोस्तों आज इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट 4। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम दोस्तों विलोम शब्द के 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इन 100 क्वेश्चन को दोस्तों आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आपका दोस्तों कोई भी एग्जाम होता है तो आपका दोस्तों इसमें से एक भी विलोम शब्द बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोग आंसर करेंगे दानों का विलोम शब्द क्या है। तो आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों आपके जो रिपीट भी हुए हैं, और आपके दोस्तों आगे भी जो दोस्तों एग्जाम है उनमें भी काफ़ी बार बार भी रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों को कुछ दोस्तों इसमें से विलोम शब्द जो हैं वो नए देखने को भी मिल सकते हैं। तो बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दानव का विलोम शब्द क्या है। तो बिल्कुल ईजी है। जिन दोस्तों ने ऑप्शन बी को चुना है तो उन सभी पैर दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब है। दानव का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोगामी का विलोम शब्द क्या है। अधोगामी का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन दी है ऊपरीगामी, ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी या दोस्तों शीर्षगामी। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। अधोगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अधोगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ऑप्शन बी का आंसर चुना है तो उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब है। अधोगामी का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ, तो आपका ये इसका जो दोस्तों आप मोबाइल की स्क्रीन में दोस्तों ये देख रहे हैं, सेम पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों टीचिंग विद आनंद चौहान को दोस्तों सर्च कीजिए, तो आपको दोस्तों हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा। तो वहां से भी दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछा है कौन सा युग्म जो है गलत है। क्या इष्ट का अनिष्ट होता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इष्ट का अनिष्ट होता है। छली का निश्चल होता है। दोस्तों छली का भी निश्चल होता है और छल का भी निश्चल होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्कर्ष का निष्कर्ष होता है। तो ये दोस्तों कैसा है, ये युग्म दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। उत्कर्ष का जो दोस्तों होता है वो निष्कर्ष नहीं होता है। उत्कर्ष का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, अपकर्ष होता है। तो ये निष्कर्ष कैसा दिया रखा है, गलत दे रखा है। तो यही दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष का जबकि होता क्या है दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है दोस्तों, उत्कर्ष का यदि आपसे अपोजिट पूछा जाए तो उसका अपोजिट राइट होगा अपकर्ष, ना कि निष्कर्ष। तो ये दोस्तों आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा है तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आदान का विलोम शब्द क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा किसी चीज़ का आदान और प्रदान करना। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी दोस्तों ने। नेक्स्ट है प्रदान का विलोम क्या है। तो ये दोस्तों आपस में कैसे पूछ लिए, सेम क्वेश्चन पूछ लिए, तो बिल्कुल इजी हो गया। आदान का प्रदान और प्रदान का आदान। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों कैसे हो गया आपस में, ये अपोजिट हो गए हैं। कैसे हो गए दोस्तों, अपोजिट हो गए हैं। तो आप दोस्तों इसको आसानी से कर सकते हैं, कैसे हो गए, अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
आयात का अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का आयात और निर्यात करना। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और आप लोगों का दोस्तों बिल्कुल सही स्कोर चल रहा है। और आज का टारगेट दोस्तों है क्या 25/25। हमने आपसे वादा किया कि हम आप लोगों की हिंदी में बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम में दोस्तों 25/25 लाकर रहेंगे किसी भी कीमत पर। तो आपको दोस्तों हमारे साथ बराबर कंटिन्यू मेहनत करनी है और ऐसे ही दोस्तों आप क्वेश्चन को डेली क्लासेस लाइव क्लासेस लीजिएगा और आपकी दोस्तों जल्द ही रीजनिंग की, मैथ की और जीएस की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। जैसे कि आपकी हिंदी की क्लास चल रही है लाइव, वैसे ही दोस्तों आपकी रीजनिंग की भी लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली इस क्लासेस का वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को दोस्तों लास्ट में दोस्तों आप लोगों को कमेंट में अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का क्या स्कोर रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ गया है, हास का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिया है बिहास, हास्य या निहास या दोस्तों रुदन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हास का अर्थ होता क्या है। तो हास का अर्थ होता है खुशी, आनंद, हर्ष या उल्लास। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका अपोजिट पूछा है रोना या रुदन करना। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है बिल्कुल इजी है आपका जाना पहचाना विलोम शब्द, अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सकूल, प्रतिकूल, मनोकूल या अकूल। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही लग गया, समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिकूल। नेक्स्ट है दोस्तों अगम का विलोम शब्द क्या है? अगम का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिए हैं दुर्गम, गमन, सुगम या सगम। तो बिल्कुल इजी है, अगम का अपोजिट पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुगम। अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? सुगम हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यदि आपको जो विलोम शब्द दोस्तों आपने पहली बार दोस्तों इसको पढ़ रहे हैं तो उसको दोस्तों आप कॉपी में नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि होता क्या है आपने यहाँ पर दोस्तों पढ़ लिया लेकिन आप कुछ दिनों बाद इसको भूल जाएंगे। तो आप एक बार कॉपी में जो विलोम शब्द आपको आता हो उसको मत नोट कीजिएगा और जो नहीं आता है या आप उससे पहली बार दोस्तों आपका परिचय हो रहा है तो उसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आपसे दोस्तों चिरंतन शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, शाश्वत है, सनातन है, अविच्छिन्न है या नश्वर है। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। चिरंतन का क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी का चुनाव किया है तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नश्वर। चिरंतन का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने है, अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन या सनातन। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन बी अधुनातन। अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों प्राचीन। अधुनातन का क्या होता है? पुरातन। इसका दोस्तों हमने क्वेश्चन दोस्तों आपको पिछली क्लासेस में करवा चुके हैं। नेक्स्ट गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने दो दिए गए हैं और नेक्स्ट के दो क्वेश्चन आप लोगों को ये दिए गए हैं, प्रकट और लिप्त। तो आप देख लीजिएगा प्रकट और लिप्त, और यहाँ पर है मुक्त और भुक्त। तो गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुप्त होता क्या है दोस्तों? किसी चीज़ को छिपाना, किसी चीज़ को गुप्त रखना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? उसको प्रकट करना। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो गुप्त का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकट करना। किसी चीज़ को आप छिपा रहे हो और दूसरा उसको प्रकट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो गुप्त का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रकट। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो आपसे दोस्तों उदय शब्द का विलोम पूछ रहा है तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। तो उदय का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्त हो जाएगा। यहाँ पर तो दोस्तों आपकी क्लासेस में जितने भी दोस्तों 25-25 के सेट ला रहा हूँ ये सभी दोस्तों आपके टॉप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके सभी एग्जामों में अभी तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आपके इन्हीं एग्जामों में पूछे भी जाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से स्वार्थ का विलोम शब्द चुनिए। तो स्वार्थ का दोस्तों आपसे विलोम शब्द चुनने को बोल रहा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं कि विपक्ष, प्रमुख, परमार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करेंगे सभी पर तो जल्दी से कि स्वार्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर चुना है परमार्थ। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा
सही विलोम युग्म नहीं है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है। बारी बार क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हमेशा ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं करना है, नहीं तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत बता दोगे। तो ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, सदाचार का अपोजिट दुराचारी होता है क्या? सम का विषम होता है क्या? समर्थक का विरोधी होता है क्या? समष्टि का व्यष्टि होता है क्या? तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोस्तों गलत दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सम की। क्या सम का अपोजिट विषम होता है? तो बिल्कुल सही है कि सम का अपोजिट विषम होता है। क्या समष्टि का अपोजिट व्यष्टि होता है? बिल्कुल सही है दोस्तों, समष्टि का अपोजिट व्यष्टि ही होता है। समर्थक, यदि आपका दोस्तों कोई समर्थक कर रहा है तो आपका दोस्तों कोई विरोध भी कर रहा होगा, तो समर्थक का विरोधी तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सदाचारी और दुराचारी के बारे में। तो सदाचार पूछा गया है, तो सदाचार का अपोजिट जो होता है दोस्तों वो होता है दुराचार, ना कि दुराचारी। यदि दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्तों सदाचारी होता तो तब जाके आपका दोस्तों इसका आंसर दुराचारी राइट होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे सदाचार पूछ रहा है, तो सदाचार का दुराचारी कभी नहीं होगा, सदाचार का दुराचार होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, बताएंगे सही नहीं है पूछा गया है। भद्र का अभद्र होता है, बिल्कुल आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे इस क्वेश्चन से, भद्र का अभद्र ही होता है। मूढ़, जो दोस्तों बिल्कुल मूर्ख होता है उसको ज्ञान नहीं होता है, तो मूढ़ का अपोजिट ज्ञानी हो जाएगा, ये भी सही है। जिसको डर लग रहा हो, तो एक होता है उसके पास साहस कि उसको डर नहीं लग रहा है, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों आपसे गलत युग में पूछा गया तो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों मान्य का कभी धान्य नहीं होता है, मान्य का धान्य नहीं होता है। तो मान्य का अपोजिट होता क्या है? तो मान्य का होता है अमान्य। किसी चीज को मानना, किसी चीज का मान्य करना और उस चीज का अमान्य करना क्या होते हैं? आपस में अपोजिट होते हैं। लेकिन धान्य ये दोस्तों अपोजिट नहीं है। मान्य का जो अपोजिट क्या होता है दोस्तों? अमान्य होता है। तो इसको याद रखना, मान्य का अपोजिट होता क्या है दोस्तों? अमान्य होता है। तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? इसमें भी दोस्तों आपसे गलत पूछा गया है। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, तो बिल्कुल सही बात है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है। आरोह का अपरोह भी होता है। और ये तो क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया, जैसा कि अभी क्वेश्चंस में करके आए हैं उत्कर्ष का अपकर्ष बताया था। क्या सुबुद्धि का असुबुद्धि होता है? दोस्तों सुबुद्धि का असुबुद्धि नहीं होता है, सुबुद्धि का दोस्तों क्या होता है? कुबुद्धि होगा। तो सुबुद्धि का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? कुबुद्धि। तो इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों, सुबुद्धि का कुबुद्धि होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका यही जो है सुबुद्धि और सुबुद्धि, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजु का विलोम शब्द क्या है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी भी क्वेश्चन है। आपने दोस्तों काफ़ी एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा होगा, प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा, आपको दोस्तों ये काफ़ी सेटों में देखने को मिल जाएगा। रिजु का विलोम शब्द जो होता है वो होता है दोस्तों वक्र। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा, अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर का दोस्तों अर्थ जो होता है वो होता है अंदर की ओर। अब अंदर का तो ये होगा ही नहीं, तो ये सेम हो जाएगा। मध्य तो होगा ही नहीं, अभी अभी ये तो इससे संबंध ही नहीं रखता है। तो बाह्य क्या होता है? बाह्य होता है बाहरी हिस्सा, जो अंदर का हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा, तो ये आपस में हो जाएंगे अपोजिट। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सात्विक किसका विलोम है? और जब भी दोस्तों आपसे विलोम शब्द पूछा जाए तो विलोम शब्द का हमेशा जो चुनाव होता है वो अपोजिट होता है और दोस्तों कुछ सेम वॉइस भी होता है। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि सात्विक किसका विलोम है, तो सज्जन का दुर्जन होता है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, शुद्ध का होता नहीं, इस तरह जैसे कि ये भी नहीं, तो सात्विक का क्या हो जाएगा दोस्तों? तामसिक। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लोक शब्द का विलोम क्या है? तो लोक परलोक, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सम्मुख शब्द का विलोम क्या है? सम्मुख, किसी के सम्मुख होना, उसके बाद उसके विमुख हो जाना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? सम्मुख का विमुख। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त, मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? अमूर्त, समूर्त, प्रतिमूर्त, अदृष्ट। आई होप कि
आप लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और आप लोग इसमें आसानी से दोस्तों 25/25 स्कोर कर सकते हैं। 25/25 हर कैंडिडेट दोस्तों स्कोर कर सकता है। ये ज़्यादा टफ सेट नहीं है। और वैसे भी दोस्तों जो विलोम शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, ईजी होते हैं। कुछ दोस्तों नए होते हैं तो उनको भी दोस्तों हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो आप दोस्तों आसानी से कवर भी कर रहे हैं। तो मूर्त का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब चुना है, अमूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्त का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, अमूर्त। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम शब्द का विलोम क्या है, ये भी दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम करके आए तो सम का क्या बताया था दोस्तों आपको, विषम। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सम का विषम हो जाएगा। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा, आज का 25वां क्वेश्चन। राग शब्द का विलोम क्या है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट भी है। राग का विलोम क्या हो जाएगा, अनुराग, विराग, आसक्ति या अनुरक्ति। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत ही हो गई, या अनुराग होगा या विराग होगा। तो आप आंसर करेंगे अनुराग का, राग का शब्द का विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आप कभी भी अपने एग्जाम में गलत नहीं करना। तो राग का क्या हो जाएगा दोस्तों, विराग। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग का अपोजिट जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राग का विराग हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस, और जिसको दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से दोस्तों कवर भी कर लिया है। और आपसे उम्मीद है कि आपने स्कोर जो है दोस्तों 25/25 किया भी होगा। तो वीडियो के लास्ट में सभी कैंडिडेट्स अपना स्कोर बता के जरूर जाना कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। और आगे की जो दोस्तों हमारी क्लास है, वो आज की जो क्लास थी ये दोस्तों पार्ट 3 क्लास थी। अब आगे की जो दोस्तों हमारी क्लास होगी वो होगी पार्ट 4। और पार्ट 4 दोस्तों यही हमारी विलोम शब्द की दोस्तों लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कल फिर लेकर आएंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स। तो आप लोग दोस्तों बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि दोस्तों ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहें। और आपके दोस्तों मैंने कहा था कि आपकी जल्द ही दोस्तों रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी, मैथ की और जीएस की, ये तीनों क्लासेस आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे, और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना जो दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों उन लोगों को भी मिल सके। और दोस्तों आपको पीडीएफ जो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिए। और यदि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों जाकर आप हमारे चैनल का जो नाम है दोस्तों टीचिंग विद आनंद चौहान, इसको सर्च कीजिए तो आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।